तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण अवतार वाणी कटुरी निरंकार। सदा निमरता दे विच रहना ए मुर्शद दा कहना ए। सदा नयो के चलना जगते ए गुरमुख दा कहना ए। नीवा होके पानी पीवे पानी प्यास बुझांदा ए। जो जो फल बिरछ नू लगे त्यों त्यों झुकदा जांदा ए। पानी जो जो नीवा चले त्यों त्यों सागर जांदा ए। कहे अवतार निमरता दे नाल बंदा रब नू पांदा ए। एक तू ही निरंकार। सदा निमरता दे विच रहना ए मुर्शद दा कहना है। सदा न्याय के चलना जलते ए गुरमुख दा कहना है। परम सत्कार योग प्यारी सत्संग जी प्यार से कहना आओ सत्संग जी हम सभी यहाँ पर मिल बैठ करके लगभग आधे घंटे से हम ईश्वर निरंकार की महिमा सुन रहे हैं। सभी महात्माओं ने आज जिनको भी समय दिया गया सभी ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में आकर परमात्मा को प्राप्त करना है। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के बाद ही इंसान के अंदर इंसानियत आती है। एक इंसान तभी भगत बनता है जब इसके अंदर भक्ति के गुण आ जाते हैं, परमात्मा के गुण आ जाते हैं। सत्संग जी एक भगत, एक गुरसिख और एक इंसान, ये तीनों एक ही अवस्था का नाम है। जब एक इंसान के अंदर इंसानियत वाले गुण आ जाते हैं तो वो सही मायने में इंसान बनता है। और वो गुण कब आते हैं? जब ईश्वर को साथ ले लेता है, परमात्मा को साथ ले लेता है। जब हर समय एहसास रहता है कि प्रभु परमात्मा मुझे देख रहा है, तब भक्ति शुरू होती है, तब एहसास शुरू होता है, तब वो एक भगत बनता है। और भगत कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। भगत कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानता, पराया नहीं मानता, क्योंकि भगत हर समय ईश्वर निरंकार को साथ रखता है, इसी का आधार लेता है, इसी का पसारा देखते हुए सदैव इसी को ही नतमस्तक होता है। भगत अगर प्यार करने का प्रगटावा करता है, कहता है कि मैं प्रभु प्रेमी हूँ, तो कहने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रभु के बनाए हुए बंदों से प्यार करता है। हर एक इंसान के अंदर ईश्वर को देखकर
जब भगत ये जान लेता है कि सभी घट के अंदर एक ही ईश्वर है, जब ये जानकारी प्राप्त हो गई कि सभी के अंदर परमात्मा की अंश आत्मा बसी हुई है, तो फिर किसी का बुरा नहीं मांग सकते हम। फिर अगर कुछ मन से भी अगर कुछ अरदास निकलती है तो भले की अरदास निकलती है। संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलग को पूछे जात न पात। जब घट घट में इस अलग परमात्मा को देख रहा है तो फिर जाति पाति का सवाल कहाँ रह जाता है। कहने का भाव ये है कि जो भगत की परिभाषा है वो कोई शरीर के चिन्ह, कोई पहनावा नहीं है, किसी प्रकार की पद्धति या विशेष प्रकार के कर्म कांड करने वाला भगत नहीं होता। भक्ति तो एक अवस्था है जो ऐसी जागृत अवस्था वाले होते हैं जिनके मन में ये ज्योति जग चुकी होती है, जो इस सच्चाई का बोध हासिल कर चुके होते हैं, जिनके मन में किसी के प्रति कोई उल्टी भावना नहीं होती है, जो किसी का बुरा मानते नहीं हैं, किसी का बुरा करने का प्रयास नहीं करते, वास्तव में भगत वही हुआ करते हैं। संतों महात्माओं ने मन के ऊपर ही जोर दिया है, क्योंकि भक्ति मन से होती है। हम बैठे तो यहाँ हैं, हो सकता है मन हमारा कहीं और हो, तो भक्ति मन से होती है। और मन हमेशा इधर उधर भागता है। मन को वश में करने के लिए भी सुमरण की आवश्यकता है। तो हमेशा महात्माओं ने मन के ऊपर जोर दिया है। महात्मा कहते हैं कि मन है जिसदे आखे लग के हर वेले तो होने ख्वार। कहते हैं कि ये मन ही है जो नाच नचाता है हमेशा, ये मन ही है जो हमेशा इधर उधर लेके जाता है। ये मन के कहने लग के इंसान दुखी होता है। मन है जिसदे आखे लग के हर वेले तो होने ख्वार, सारी दुनिया अपनी समझे करना ये झूठा अहंकार। महल माड़ियाँ कुटुंब कबीला जितनी तेरी मायाए, जो कुछ दिखदे सब कुछ झूठे चलदी फिरदी छायाए। वरतदे होया इन्ना नूजे हुक्म रबदा मानेगा, होमे रोग न लगे तेनू बंदे मौजा मानेगा। कहते हैं कि वरतदे होया इन्ना नूजे हुक्म रबदा जानेगा, होमे रोग न लगे तेनू बंदे मौजा मानेगा। कहते हैं कि ये तन मन धन परमात्मा की देन है। अगर इनको परमात्मा की मानकर चलेगा तुझे कभी अहंकार नहीं होगा। और अगर वास्तव में हम देखें तो यही सच्चाई है, क्योंकि अगर ये तन मेरा होता तो मैं कभी इसके ऊपर बुढ़ापा ना आने देता। अगर ये मेरा होता तो समय के साथ आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कभी इसको मैं कम नहीं होने देता। कानों से सुनना कम हो जाता है। एक समय वो था जब एक इंसान ये कहता है कि मैं तो नहर भी कूद सकता हूँ, इतनी शक्ति है मेरे शरीर के अंदर। और एक समय ऐसा आ जाता है कि एक छोटी सी नाली को पार करने के लिए भी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। किसी लाठी का सहारा लेता है इंसान, या किसी इंसान का हाथ पकड़ने को कहता है कि मुझे ये नाली पार कराओ। आओ सत्संगत, ये तन मन धन परमात्मा का दिया हुआ है, और हमें ज्ञान के साथ ये प्रण हम देते हैं कि तन मन धन मेरा नहीं है। सतगुरु एक प्रण देता है कि मुझे प्रण दे कि ये तन मन धन आज के बाद परमात्मा का समझना है। क्योंकि इंसान दुखी क्यों होता है? मेरा तन ठीक नहीं है, मेरे तन में दिक्कत है, दुख हो गया। मन सही नहीं है, मन विचित्र रहता है, मन परेशान रहता है, मन दुखी रहता है तो दुखी हो जाता है। धन की कमी है तो दुखी होता है। तो इन तीनों से इंसान को परमात्मा सतगुरु खाली कर देते हैं कि ये मेरा है, मेरा देखते हुए इसको बरतना है, ये गुजरान के लिए है। ये महात्माओं को समझाने का तरीका होता है कि ये कोई साथ नहीं लेके आया और कोई साथ लेके भी नहीं जाएगा। तो इसलिए सत्संग जी महात्मा हमेशा मन के ऊपर जोर देते हैं।
मन के बारे में महात्मा कहते हैं कि सतगुरु बाबा देव जी कहते हैं मन तो साधो एक है लेकिन कितने रंग बदलता है। कहते हैं कि मन तो एक है, कितने रंग बदलता है। कभी ये सीधे सीधे चलता, कभी ये उल्टा चलता है। कभी बने मन राम के जैसा और कभी मन रावण है। कभी बड़ा ही पापी है मन, कभी बड़ा ही पावन है। कभी तो नीम करेला जैसा मन कड़वा बन जाता है। कभी ये मिश्री जैसा बन के मीठे सुर में गाता है। मन मतंग गुरु महावत जब इसको मिल जाएगा, कह हर देव तब ये मन काबू में आएगा। तो साथ संगत ये ज्ञान के द्वारा इस मन को काबू में किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्ञान तो ले लिया लेकिन ध्यान नहीं बनता है। ज्ञान अपने आप मिल गया। जैसे अभी महात्मा जी उदाहरण भी दे रहे थे कि काफ़ी समय तक परीक्षाएं ली जाती थी तब जाकर ये हमें ज्ञान मिलता था। काफ़ी परीक्षाएं होती थी कि काबिल है ये बर्तन, इसमें ज्ञान टिकेगा भी कि नहीं। अच्छी तरह ठोक परख के देखा जाता था तब ये ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आज ये आसानी से प्राप्त हो गया तो हम इसकी वो कदर नहीं कर पा रहे हैं। और साथ संगत सुखदेव मुनि का जिक्र आया कि कितनी उसकी परीक्षाएं ली गई। 3 बार 2 बार उसको वापस भेजा गया। जब जाकर तीसरी बार उसको ज्ञान के काबिल हुआ तो यानी जब लग मैं है तो ये ज्ञान नहीं टिकता है। हम आए थे, दुख से दुखी थे, कोई तन दुखी था, कोई मन से दुखी था, परेशान थे। किसी ने कहा कि निरंकारी सत्संग में चले जाओ। हम आए थे सुखी होने के लिए, लेकिन यहाँ परमात्मा का, ईश्वर का हमें ज्ञान सतगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस काबिल मैं नहीं था कि मुझे ज्ञान मिलता, क्योंकि यहाँ कोई शर्त नहीं रखी जाती है कि अपने मन को साफ करके आओ। धोबी कपड़े धोण लग्या मैल कदी भी तकदा नहीं, गुनाहगार नू बख्शन लग्या बख्शन हारा ठगदा नहीं। इसने कोई शर्त नहीं रखी है कि तू मन को साफ करके आ, नहीं। जो भी आता है ये कंठ लगाए, ये गले से लगा लेता है, ये ज्ञान दे देता है। और इस मन के बारे में ही कबीर जी कहते हैं कि कबीर मन मुंड्या नाही केस मुंडाए काहे, जो कुछ किया सो मन किया मूंड मूंड जाए। कहते हैं कि तेरा मन तो भगत नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर विपरीत भावनाएं हैं। मन प्रेम के भाव से युक्त नहीं हुआ है। मन हर समय इस प्रभु परमात्मा को भुलाए रखता है। प्रभु परमात्मा को विशेषता देने की बजाय अभिमान में रहता है। ताकत, दौलत, विद्वता, इन चीजों का मान करता है। तो कहते हैं कि कबीर मन मुंडा नाही केस मुंडाए काहे, जो कुछ किया सो मन किया, जो कुछ किया सो मन किया मूंड मूंड अजाए। मन के अंदर सत्संग जी वो भाव नहीं है जो आज समय की मांग है, जो सतगुरु चाह रहे हैं। आज भी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है इंसान, स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। जबकि इंसान को ये ज्ञान मिला तो ज्ञान यही समझा रहा है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा। ये आया है सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। ये शरीर का जन्म हुआ तो इसकी मृत्यु भी हो जानी है। अंतर क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधा जाए जंजीर। एक तो वो है जो इंसानी जन्म पा करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो सिंहासन पे चढ़ गया, यानी कि अपने आप को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, और फिर अंत श्वास तक ईश्वर का विश्वास बना रहे, एहसास बना रहता है, तो वो मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। यानी कि वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गया। अब उसको दोबारा से जन्म नहीं लेने की जरूरत है। ये मुक्ति है, आत्मा परमात्मा में मिल गई। शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, शरीर तो मुक्त हो जाएगा। शरीर पैदा हुआ है तो मर जाना है एक न एक दिन।
राम गयो रावण गयो जहाँ का बहु परिवार, कहो नानक फिर कुछ नहीं सुपने जो संसार। देखने को तो देखें तो आज शरीर तो हमें राम का भी नजर नहीं आता है, रावण का भी शरीर नजर नहीं आ रहा है। कहो नानक फिर कुछ नहीं सुपने जो संसार। ये संसार एक सुपने के मानिंद है। जिस प्रकार से हम सोते हैं तो कई बार हमें सपना आता है, सपने में हम देखते हैं कि मैं राजा बना हुआ हूं, यानी कि जो घटना उस समय घट रही होती है सपने में हमें वो सच लगती है। कई बार हम देखते हैं कि मैं पर्वतों पे चढ़ रहा हूँ, पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, कई बार मैं आकाश में उड़ते हुए देखता हूँ अपने आप को, लेकिन उस समय सच लगता है। कई बार हमें एक दर्द हो रहा होता है, पीड़ा हो रही होती है और उस दर्द के कारण हम कराह रहे होते हैं। कई बार डर लगता है तो हम चीख रहे होते हैं उस डर के कारण। उस समय वो सच लगता है। पता कब चलता है? जब हम उस सपने से बाहर आते हैं तब पता चलता है कि वो झूठ था, सच नहीं था। इसी प्रकार से इंसान भी गफलत की नींद में सो रहा है, इस मिथ्या को ही शाश्वत मान रहा है। ये संसार अजन्मा भी नहीं है, ये शाश्वत भी नहीं है, इसको मिथ्या कहा गया है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, यानी ये झूठ है। झूठ उसे कहते हैं जो बदल जाए। अब सब कुछ तो बदल रहा है, बचपन जवानी में बदल गया, जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है और बुढ़ापा मौत में बदल जाता है। जो बदल गया वो मिथ्या है, वो झूठ है, वो सत्य नहीं है। लेकिन ये आंखें उसी की तरफ देखती हैं जो चमक रहा है। तो महात्मा कहते हैं कि सत्य केवल परमात्मा है। परमात्मा यहाँ पर भी सत्य है, परमात्मा जैसा यहाँ है ऐसा ऊपर चांद पे भी ऐसा ही है। अगर हम और ऊपर सूरज पे चले जाएं वहाँ भी ये ऐसा ही है। भारत में भी ऐसा है और किसी और देश में चले जाएं वहाँ भी कोई इसमें बदलाव नहीं आता। रूप रंग ते रेख, रूप रंग ना रेख कोई, त्रय गुण से प्रभु भिन्न, तिसे बुझावे नानका जिन होवे प्रसन्न। जिस पे ये प्रभु रीझ जाता है उसको ये दर्शन करा देता है। इसलिए सत्संग जी आप सभी किस्मत वाले हैं, आपको पूरा गुरु मिला है। थोड़ा सा अपने मन में विचार करके देखना, अगर हमें ये गुरु ना मिला होता तो क्या हमें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता? आप अपने आसपास देखना झांक कर, कितने इंसान, कितने परिवार ऐसे हैं जो आज भी भ्रमित हैं। उनके जीवन के अंदर भ्रम है और ये भ्रम हमारे जीवन में भी थे। हम दुखी थे, हमें पता नहीं था कि भक्ति कैसे करनी है। हमें सतगुरु ने हमें सिखाया कि ये है भक्ति, हमें ज्ञान दिया और ज्ञान हमें दिया तो समझाया कि ये ईश्वर ही है जो हमेशा कायम दायम रहने वाला है। और इसीलिए सत्संगत ज्ञान के बाद हमें बताया गया कि अब 3 कर्म करने हैं, सत्संग, सुमरन, सेवा करनी है। क्योंकि सत्संग जी जो सत्संग करते हैं, सत्संग के लिए सोचते हैं तो मन से सेवा हो गई। रात को सोच के सोई कि मुझे सत्संग में जाना है तो मन की सेवा हो गई। फिर पाँव से चल के आए, तन की सेवा हो जाती है। फिर यहाँ करके हम जो भी सेवा करते हैं वो सेवा हो गई, तीनों सेवाएं हो गई। और सत्संगत महात्मा कहते हैं सदा नम्रता मन में धारो, ये मुर्शिद का कहना है। कहते हैं सदा निम्रता मन में धारो, ये मुर्शिद का कहना है। तो सत्संग जी नम्रता कैसे आई? नम्रता आती है जब खुद को जान लेते हैं। हमने इस निरंकार को जान लिया, हमने इस परमात्मा को ठोक बजा के देखा, हमने देखा कि ये उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, अखंड है, अनंत है, अजर अमर अडोल अविनाशी है। ये सूक्ष्म इतना है कि सबके हृदय की धड़कन के नज़दीक है। ये विशाल इतना है कि जहाँ तक मन जाता है उससे भी परे मौजूद है। हमने इसको ग्रंथों से मिलान किया,
लेकिन सत्संग जी ईश्वर का ज्ञान तो मिला, आज भी वही जो इच्छाएं हैं उसी के पीछे भाग रहे हैं। इस ज्ञान के अंदर सत्संग जी वो ताकत है, अगर इसको सही तरह से समझ लिया जाए तो सत्संग जी बेगम हो गई, कोई गम नहीं रहता है, क्योंकि इसका नाम बेगमपुर भी है। और बाबा हरदेव जी कहते हैं बेगमपुर का जो वासी है उसको साधो गम कैसा, यानी जो इसके अंदर वास कर लेता है, जो अपने आप को सौंप देता है। अर्जुन ने सौंप दिया था तो जीत किसकी हुई? जिसके साथ ये है कभी उसकी हार नहीं होती है। बेगमपुर का जो वासी है उसको साधो गम कैसा, पूर्ण में है सब कुछ पूर्ण, पूर्ण में फिर कम कैसा। जो रहता निर्भय नगरी में उस जन को फिर भय कैसा, चिंता कैसी, शंका कैसी, शक कैसा, संशय कैसा। और सत्संग जी तिथियों वारों भ्रमों में उलझ गया है अज्ञानी। जो अज्ञानी है, जो आज भी तिथियों में यानी कि तारीखों में पड़े हुए हैं, वारों में पड़े हुए हैं, आज ये वार है। जैसा दास ज्ञान से पहले समझता था कि आज मंगलवार है नमक नहीं खाना, ये दास के मन के भाव थे। ज्ञान से पहले पता ही नहीं था भक्ति क्या है। शुक्रवार को खटाई नहीं खानी, शनिवार को तेल नहीं लगाना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, किसी ने छींक मार दी, अनेकों भ्रम थे। आज ये दिन है, आज ये वार है। लेकिन जब आपके चरणों में आया तो समझ आए कि कोई दिन बुरा नहीं है। समय का क्या बुरा होना है, समय क्या अच्छा और क्या बुरा, समय तो समय है। मेरे मन के भाव उसे बुरा और अच्छा बनाते हैं, हमारे मन के विचार उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो साथ संगत जीवन के अंदर नम्रता तभी आती है जब इस ज्ञान को समझ लेते हैं जी। नीवा होके पानी पीवे कोई प्यास बुझांदा है, जो जो फल वृक्ष में लगे त्यों त्यों झुकता जांदा है। कहते हैं कि नीवा होके पानी पीवे, उदाहरण दे रहे हैं जैसे टूटी होती है, नलका होता है, नल के आगे हम पानी पीना चाहें, प्यास लगी हो तो हमें झुकना पड़ेगा। अगर कोई इंसान ये अकड़ के खड़ा हो जाए कि मैं झुकूंगा तो नहीं, लेकिन पानी खुद ब खुद उसके मुंह में नहीं आएगा, झुकना तो पड़ेगा। तो इसलिए सत्संग जी को उदाहरण दिया है कि इस ज्ञान के बाद अगर अपने अंदर झुकाव नहीं आया है तो ये शब्द मन में नहीं बसा है। एक पेड़ का उदाहरण भी देते हैं कि पेड़ की जो डाल होती है, जब उसके ऊपर फल लग जाता है, जैसे जैसे उसके फल बड़े होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो वो डाली झुक जाती है। ये एक उदाहरण है, संत के गहने हैं ये। अगर नम्रता जीवन में आ गई है तो सत्संगत फिर वो झुकाव आ जाएगा। यानी कि अगर किसी की बात हम सहन कर पा रहे हैं, पहले क्या होता था, किसी ने एक बात बोल दी तो हम चार बोलते थे, मैं चार बोलता था, जब तक उसको चार बातें नहीं सुना लेता था संतुष्टि नहीं आती थी ना। आज क्या हो गया, आज बदलाव आ गया। अगर सहन शक्ति आ गई है, सहनशीलता आ गई है, तो नम्रता आ गई है। तो यहां पर महात्मा कहते हैं कि ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। सत्संगत आज भी इंसान अभिमान में चूर है। कोई जाति का अभिमान करता है कि मेरी ऊंची जाति है। अब ऐसे इंसान को महात्मा समझाते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मया करनी ऊंच ना होए। कहते हैं कि तू अपना जन्म तो मान रहा है कि मैं ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, लेकिन क्या तेरे वो कर्म है? ऊंचे कुल का जन्मया करनी ऊंच ना होए। कहते हैं कि जाति का गर्व ना करी मूर्ख गवारा, इस गर्व ते उपजो बहुत विकारा। ये जो जाति का गर्व है
ये अक्सर इंसान को ये रोग लग जाता है। ये बार बार इसलिए भी कहा जाता है कि अक्सर ये रोग लग जाता है। तो महात्मा समझाते हैं कि जब परमात्मा की कोई जाति नहीं है तो आत्मा की जाति कहां से आ गई? जब आत्मा की कोई जाति नहीं है तो मेरी जाति कहां से आ गई? और सत्संगत महात्मा बिल्कुल हल्का कर देते हैं। अब सत्संगत जी नम्रता जीवन में कैसे आए? कहते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक को हमने जान लिया, परमात्मा निरंकार को। एक को मानो, अब मानना है कि मैं भी शरीर नहीं हूं। एक को तो जान लिया, अब मानना है कि मैं एक आत्मा हूं और जीते जी इस परमात्मा के अंदर मुझे स्थापित होना है। इस आत्मा के अंदर परमात्मा के गुण आ जाए, यानी विशालता आ जाए। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, तो जीते जी एक हो गए। तो यहां पर यही कह रहे हैं जी, पानी जो जो नीवा चले जो जो सागर जांदा है, कहे अवतार निमरता देना बंदा रंग पांदा है। पानी जो जो नीवा चले तो जो सागर जांदा है। पानी हमेशा ढलान की तरफ जाता है। आप देखना कहीं भी बारिश होती है, ऊंचाई पे पहाड़ों पे बारिश होती है या हमारी छतों पे बारिश होती है, तो पानी नीचे की तरफ ही आता है, ऊपर नहीं जाता। ऊपर जाना, पानी को ऊपर ले जाना हो तो कोई और साधन अपनाने पड़ते हैं, मोटर लगानी पड़ती है। पानी नीचे की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि ये समुद्र का अंश है, ढलान की तरफ जा रहा है पानी हमेशा। एक पत्थर को उठा के फेंकते हैं, वो जमीन की तरफ आ रहा है क्योंकि ये धरती का हिस्सा है। हम आग जलाते हैं, आग ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि ये सूर्य का अंश है। इसी प्रकार से अगर जीवन के अंदर नम्रता आ गई है, सहनशीलता आ गई है, सत्संग जी सतगुरु की कृपा रहमत हर समय बरस रही है। सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया है तो ये रहमत बरस रही है हर समय। हम कहीं पे भी हैं, अगर इसका एहसास है तो सत्संग जी रहमत बरस रही है। अगर एहसास नहीं है तो परमात्मा भी है, हर जगह तो है परमात्मा, भगत भी हर जगह है, लेकिन एहसास ना होने के कारण लाभ नहीं मिलेगा। लाइट भी है घर में, एसी भी ले आए, प्लग में भी लगा दिया, बटन ऑन करना भूल गए। बटन ऑन नहीं है तो एसी ठंडक नहीं देगा कभी भी। अगर एहसास हो गया है तो सत्संग जी जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति होती है। शहनशाह जी कहते हैं कि जानन हार प्रभु है जेड़ा, जाने सारे गैबा नू, इस तू किवें छिपा सकता है बंदा अपने ऐबा नू। सत्संग जी ये तो प्रभु कण कण में है, इसकी तो हर कर्म के ऊपर नजर है, इससे कुछ नहीं छिपाया जा सकता। कुछ समय के लिए इंसानों से हम छिपा सकते हैं। इंसान की दृष्टि वैसे तो हम लाखों मील दूर है, जो सूरज उसको भी देख लेते हैं। इस आंख के अंदर परमात्मा ने वो शक्ति दी है कि लाखों मील दूर सूरज चांद है, उनको भी देख रहे हैं हम। लेकिन जहां एक पर्दा आ जाता है, दीवार आ जाती है, उससे आगे आंखें नहीं देख पाती। इनकी एक सीमा है, लेकिन इस प्रभु परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, ये असीम है। ये दीवार के उस पार भी देख रहा है, ये अंदर की भी जानता है कि मन के अंदर क्या चल रहा है। इसको पता है कि दिखावा कर रहा है या सही मायनों में ये भगत हो गया है। इससे कुछ नहीं छिपाया जा सकता है। इंसानों को हम धोखे में रख सकते हैं कुछ समय के लिए, इसको तो नहीं रख सकते हैं। और सत्संग जी कहते हैं कि निरंकार घट घट का वासी सबके दिल की जान रहा। इस दुनिया में कौन है कैसा सबको ही पहचान रहा। जर्रा जर्रा आंखें इसकी जर्रा जर्रा देख रहा। किसी देश में किसी काल में इससे ना कुछ छिपा हुआ। इससे कैसे छिपा सकते हैं कोई? हिसाब इसी ने लेना है, जो हिसाब लेना वो इसने लेना है। और ये जानता है
इससे कुछ नहीं छिपाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं नम्रता धारण करें। अपने जीवन के गहने, भगत के गहने हैं। सहनशीलता, नम्रता, ये गहने हैं संतों के। और जो ये पहन लेते हैं वो सदा सदा के लिए उनका नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाता है। आप पिछले युगों में भी देख सकते हैं, जिसने भी इस वचन को मान लिया। एक ही युग था जब रावण भी और हनुमान भी उसी युग में थे। दोनों के पास शक्तियां थी। रावण ने उनका दुरुपयोग किया और हनुमान जी ने उनको सेवा में लगा दिया। आज जगह जगह पे हनुमान जी की पूजा हो रही है। वो उनका युग था, आज हमारा युग है। आज हम इस युग में जी रहे हैं। तो आज सत्संग जी, दुख सुख तो इस संसार में, ये संसार दुखों का ही घर है। राम को कहा गया था राज तिलक होगा, लेकिन क्या हुआ? वनवास। भगवान कृष्ण की बात करें, उनका तो जन्म भी जेल में हुआ। दुख सुख इस संसार में हर काहे को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। आओ सत्संगत, कृपा करो। सतगुरु ने हमें कृपा की है, ये ज्ञान बख्शा है, तो अरदास कर रहा हूँ, हे दातार कृपा कर, हमें इस काबिल बनाए रख कि हम तेरे चरणों से जुड़े रहें। कभी कोई ऐसा कर्म ना हो कि लोग ये कहें कि ऐसे होते हैं निरंकारी। रहमत करो सत्संगत जी। सारे संतों को सुख दो, भक्ति दो, शक्ति दो, सहनशीलता दो, प्यार दो, मिलवर्तन दो। कृपा करो सत्संग जी। आज जो ये तीन परिवारों की ओर से सत्संग है, महात्माओं ने सेवा की है, आप सभी के लिए नाश्ते की सेवा की है। जिस भी ध्यान से ये इन्होंने किया है, इनका वो ध्यान पूर्ण हो, जो सुखदायी हो, सारी इच्छाएं पूर्ण हो। और सभी महात्माओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि सुख सारे दुनिया दे, पादे साडी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। प्यार से कहना धन्यवाद। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन भोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावे। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार है। सदा बुलनहार है, सदा बुलनहार तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाची तार, मेरे अवगुण नाची तार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। तेरी मंगल